नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे असाक्षर साथियों की द्वितीय परीक्षा के संबंध में। साथियों, इससे पूर्व मार्च 23 में यह परीक्षा हो चुकी है, जिसमें कुछ असाक्षर साथी उसमें परीक्षा दे चुके हैं। साथियों, अब 24 सितंबर 2023 को यह मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करने विषयक यह आदेश है। साथियों, यह आदेश तो सभी को मालूम, लेकिन इसमें एक जो खास बात हम वीडियो में देखने वाले हैं कि आखिरकार असाक्षर साथी कौन है और उनको किस प्रकार सर्वे में लिया जाए। तो साथियों, ये अभी तक प्रश्न बना हुआ था बहुत सारे शिक्षक साथियों को कि असाक्षर साथी कौन है। कुछ असाक्षर साथी पूर्व में भी परीक्षाएं दे चुके हैं, जो 2011 से ये प्रोग्राम चल रहा है, तो उसके बावजूद भी अभी भी असाक्षर साथियों की संख्या बहुत ज़्यादा है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो आखिर ये असाक्षर साथी है कौन और हम किन्हें असाक्षर साथी मानेंगे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को जरूर देखें और पूरा देखें। तो साथियों, ये तो एक लेटर है यहाँ पर, जिसमें असाक्षर साथियों के लिए कलेक्टर महोदय को निर्देश है कि किस प्रकार उनके पेपर की प्रिंट कराना है, क्या राशि रहेगी, ये पूरा यहाँ पर ब्यौरा दिया है। ये एक मॉनिटरिंग प्रपत्र है, जिसमें जो भी परीक्षा केंद्र पर अवलोकन करता जाएंगे वो इस प्रकार मॉनिटरिंग प्रपत्र वहाँ से भरकर लाएंगे। अब बात करते हैं हम इस बिंदु की, जहाँ पर असाक्षर साथी कौन है इस बात की पुष्टि होती है। जैसे इसमें पहला बिंदु दिया गया है कि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले शिक्षार्थियों की पात्रता के संबंध में कौन ऐसे व्यक्ति है जो असाक्षर हैं, जो पात्र हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साथियों, जो हमने प्रौढ़ शिक्षा ऐप पे पंजीयन किया था उसका कोई अधिक महत्व नहीं है। ऐसे व्यक्ति जिनका हम प्रौढ़ शिक्षा ऐप पर अगर पंजीयन नहीं कर पाए, तब भी उन साथियों का असाक्षर साथियों में पंजीयन हमें करना है। तो कौन कौन लोग हैं ऐसे? सबसे पहला जो बिंदु है वह है नव साक्षर। नव साक्षर मतलब वह शिक्षार्थी जिन्हें सर्वे में चिन्हांकित किया गया हो तथा अक्षर साथियों के द्वारा नामांकन किया जाकर एनसीईआरटी या राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा तैयार की गई प्रवेशिका से अध्ययन कार्य किया गया हो। मतलब ग्राम के, वार्ड के, पंचायत के ऐसे व्यक्ति जिनका सर्वे कर लिया गया है और उनको जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा एक प्रवेशिका जारी की गई है, उस प्रवेशिका के माध्यम से उन्हें जन चेतना केंद्रों में उनका अध्यापन कार्य कराया गया हो, ऐसे सभी असाक्षर साथियों को परीक्षा में सम्मिलित कराना है। दूसरी बात, पूर्व के नव साक्षर। अब पूर्व के नव साक्षर मतलब कि साक्षरता अभियान के अंतर्गत संचालित कक्षाओं में वे शिक्षार्थी जिन्होंने प्रवेशिका पूर्ण कर अंतरिम मूल्यांकन में सफलता अर्जित की हो। साथियों, पहले से हमारे पास पंजीकृत हो, जिन्होंने नव चेतना केंद्रों में आकर के प्रवेशिका का अध्ययन भी किया हो और परीक्षा भी, अंतरिम परीक्षा भी दी हो, किंतु प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका हो। लेकिन उनके पास यह प्रमाणीकरण नहीं है। वही बात है कि जो पहले परीक्षाएं हुई है, जिनके कोई प्रमाण पत्र नहीं आए, उनका पंजीयन भी हुआ, उनको अध्यापन कार्य भी कराया गया, परीक्षाएं भी, लेकिन उनका कोई प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ, कोई उनके पास प्रमाण नहीं है कि उनका पंजीयन हुआ था और उन्होंने साक्षरता हासिल की है, तो वे भी इस मूल्यांकन में शामिल किए जा सकते हैं। दूसरा, ऐसे व्यक्ति जो पूर्व में शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं किंतु उनके पास किसी प्रकार का प्रमाण ना हो। साथियों, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। चाहे संबंधित ये कहता हो कि मैं पढ़ लेता हूँ या मैं पढ़ा हूँ, लेकिन अगर उनके पास इस प्रकार का कोई प्रमाण नहीं है कि वह साक्षर है, तो साथियों उनको भी इसमें शामिल करना है। ऐसे व्यक्ति को प्रमाणीकरण हेतु इस परीक्षा में शामिल किया जा सकता है, किंतु उनकी उम्र 15 वर्ष से अधिक होना चाहिए, 15 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। मतलब साथियों, हमें एक बार पूरी तरीके से ग्राम में, वार्ड में ये सर्वे कर लेना है कि ऐसे समस्त व्यक्ति जिनके के पास साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं है, कोई अंकसूची नहीं है, कोई डाटा नहीं है, कोई पत्र नहीं है, तो वे समस्त साथी
असाक्षर साथी की गिनती में आएंगे और उनका पंजीयन करके नवचेतना केंद्रों पर उनका पंजीयन किया जाए और इस प्रकार इस परीक्षा में उनको बिठाया जाए और वह साक्षर होने का प्रमाणीकरण दिया जाए। और ऐसे घर जहां पर पूरे साथी पढ़े हैं और उनके पास समस्त के पास प्रमाणीकरण है जो 15 वर्ष से ऊपर है, तो ऐसे साथियों को आपके घर पर पूर्ण साक्षर गृह लिखा जाए और इस प्रकार सर्वे करके पूरे ग्राम को साक्षर बनाना है। साथियों, नीचे बहुत सारे और भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं जो कि परीक्षा को लेकर है, किस प्रकार हमें परीक्षा कराना है, किस प्रकार से व्यवस्थाएं रहेंगी, ये सारी चीज़ें आप लेटर में देख लेंगे। परीक्षा का समय क्या रहेगा, तो साथियों परीक्षा का समय जो रहेगा वो प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा तथा परीक्षा 3 घंटे की होगी। अब बात यह है कि 10 बजे से 5 बजे तक रहेगा तथा परीक्षा 3 घंटे की होगी, ये कैसे होगा, तो साथियों यहाँ पर असाक्षर साथी को पूरी छूट है कि वह कभी भी जहाँ परीक्षा केंद्र है, चाहे वो आंगनबाड़ी हो चाहे विद्यालय हो, वहाँ पर 10 बजे से लेकर 5 बजे तक अपनी सुविधा अनुसार आकर 3 घंटे वहाँ पर अपनी परीक्षा दे सकता है। तो इस प्रकार से यह जो है 10 से 5 का समय रहेगा और जब परीक्षार्थी परीक्षा देने आएगा असाक्षर साथी तो वह 3 घंटे वहाँ पर परीक्षा देगा। अब साथियों यहाँ पर परीक्षा कक्ष में पर्यवेक्षक की भी यहाँ पर बात कही गई कि प्रत्येक शिक्षार्थियों पर एक पर्यवेक्षक रहेगा, प्रत्येक 20 परीक्षार्थियों पर एक परीक्षार्थी रहेगा, 20 से अधिक किंतु 40 से कम परीक्षार्थियों पर 2 पर्यवेक्षक रहेंगे। और भी यहाँ पर चीज़ें दी गई है। अब नीचे जो देख रहे हैं साथियों, ये एक प्रपत्र है जो स्कूल द्वारा भरकर बीआरसी कार्यालय को प्रश्न पत्रों के साथ जमा किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे शुरू में राज्य या संघ क्षेत्र का नाम आ जाएगा, दूसरे में जिले का नाम आ जाएगा। अब पंजीकरण संख्या, अधिकतर पंजीकरण संख्या को लेकर प्रश्न आते हैं, तो पंजीकरण संख्या में सबसे पहले तो हमारी स्कूल का डाइस कोड आ जाएगा और डाइस कोड आने के बाद में यहाँ पर जो उसकी वोटर लिस्ट में नाम है, जो उसमें नाम है, उसके जो अंक हैं सरल क्रमांक के वो यहाँ पर आ जाएंगे। मूल्यांकन के तरीके में परीक्षण, तो यहाँ सही का निशान लग जाएगा। परीक्षार्थी का नाम अंग्रेजी अक्षरों में, परीक्षार्थी के पिता का नाम, माता का नाम और परीक्षार्थी की वैवाहिक स्थिति, अगर वह विवाहित है तो विवाहित, अविवाहित है तो अविवाहित पर टिक करेंगे। यहाँ पर आयु लिख देंगे, जेंडर, उसके बाद दिव्यांगता का प्रकार, अगर वह दिव्यांग है तो नीचे दिव्यांगता का प्रकार, श्रेणी कैटेगरी में SC ST OBC, शिक्षार्थी का मोबाइल नंबर, शिक्षार्थी की आधार संख्या और शिक्षार्थी के मूल्यांकन केंद्र यानी स्कूल का नाम और पता। तो इस प्रकार से साथियों यहाँ पर पूरा ये फॉर्मेट हमको भरकर देना है। दूसरी बात ये दिया है वह फॉर्मेट का जो है उदाहरण है कि किस प्रकार से हमें देना, जैसे राज्य कोड और ग्राम वार्ड के कोड कैसे आएंगे, तो यहाँ पर वो दिए हैं। ग्राम वार्ड की सूची में शिक्षार्थियों की क्रम संख्या, मतलब जो उसकी वोटर ID कार्ड है उसमें जो क्रम संख्या लिखी है वो यहाँ लिख देंगे 3 अंकों में, अगर 2 अंकों की है तो 0 लगा देंगे आगे, 1 अंक की है तो 2 आगे 0 लगा देंगे। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अगर। और साथियों नीचे भी दिया है ब्लॉक कोड आदि। तो साथियों कुल मिलाकर बात ये थी कि आखिरकार परीक्षार्थी यहाँ पर कौन रहेंगे, असाक्षर साथी कौन रहेंगे। साथियों यहाँ पर फोटो भी लगेगी प्रत्येक शिक्षार्थी की, ये प्रत्येक शिक्षार्थी का एक फॉर्म भराना है, तो ये महत्वपूर्ण रहेगा, फोटो महत्वपूर्ण रहेगी और समस्त असाक्षर साथी महत्वपूर्ण रहेंगे कि आखिर असाक्षर साथी कौन है। तो इस प्रकार से साथियों ये पूरी जानकारी यहाँ पर वीडियो के माध्यम से दी गई है। आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने समस्त गांव के असाक्षर साथियों का पंजीयन अवश्य कराएं और उन्हें इस प्रकार परीक्षा में बिठाएं। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।